अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज और मैं हूं राबिया शाहिद। नाजरीन, सोशल मीडिया पर आजकल एक वीडियो बहुत वायरल है। हम देख रहे हैं जिसमें एक पुलिस वार्डन जो है एक लड़के को ज़बरदस्ती रिक्शे में धकेल रहा है, उसको पुश कर रहा है, ज़बरदस्ती फेंक रहा है रिक्शे में। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक लड़की पुलिस वार्डन से इल्तिजा करिए, मिन्नतें करिए कि उन्हें छोड़ दें। ये वाकया कहाँ पे पेश आया, क्या स्टोरी है, आइए जानते हैं आमिर मजीद साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू क्राइम स्टोरीज। बहुत शुक्रिया। आमिर साहब, क्या स्टोरी है ये? अच्छा, ये स्टोरी कुछ इस तरह है कि एक बहुत ही मारूफ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ASP हैं शेरबानो नकवी। इस कहानी का आगाज़ होता है वहाँ से कि उन्होंने चूँकि नौजवानों में बड़ी मारूफ हैं, वो अक्सर कुछ इस तरह के बयानात देती हैं जो आवाम है उसको उनके जो हकूक़ हैं उनके बारे में बताने की कोशिश करती हैं। उनकी वीडियोस भी वायरल हैं और उनको आवाम को उनके हकूक़ बताने की सज़ा भी मिल चुकी है और ये वाक़या भी इस सिलसिले की एक कड़ी है। अच्छा, इससे जुड़ा है? इससे जुड़ा है, बिल्कुल इससे जुड़ा है। अब होता कुछ यूँ है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है, ठीक है, जिस तरह कि आपने बताया कि 2 ट्रैफिक वार्डन्स एक नौजवान को रिक्शे के अंदर फेंक रहे हैं और वो अंदर जाने के लिए रेडी नहीं है, और एक लड़की जो बैकग्राउंड में है वो चीख रही है कि ना करें ना करें। मैं अभी 15 पे कॉल करती हूँ। जो 15 पे कॉल करने वाला जो है ना, वो कुछ यूं है कि शेरबानो नकवी ने आज से कुछ दिन पहले एक पब्लिक सर्विस मैसेज स्टेटमेंट दिया था। हाँ, वो दिया था और उसमें उन्होंने आवाम को बताया था कि उनके हकूक़ क्या हैं अगर कोई पुलिस एहलकार उनसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है या कोई गैर कानूनी तकाजा करता है तो उन्होंने करना क्या है, उन्होंने 15 पे कॉल करनी है। अच्छा, अब वो जो खातून है और वो जो नौजवान है वो इसी आस में था कि 15 पे कॉल की जाएगी, इन ट्रैफिक वार्डन्स के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब इस वीडियो के बारे में कुछ यूं कहा जा रहा था, जो सोशल मीडिया सार्फिन हैं वो ये कह रहे थे कि एक नौजवान को ट्रैफिक वार्डन्स रिक्शे में धकेल रहे हैं और उसकी बहन रिक्वेस्ट कर रही है, चीखें मारी है कि मेरे भाई को छोड़ दो। हालांकि ऐसा नहीं है। अच्छा। अब वाकया कुछ यूं है कि ये नौजवान जिसका नाम मोहम्मद उस्मान है और एक लड़की, ये एक मोटरसाइकिल पर रॉन्ग वे की खिलाफ वर्जी करते हुए आ रहे थे। ये जैसे ही कलमा चौक पर पहुंचे हैं, वहां पर मौजूद 2 ट्रैफिक वार्डन्स ने उनको रोका है। अच्छा राबिया, आवाम के लिए ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ट्रैफिक पुलिस ने रॉन्ग वे की खिलाफ वर्जी पर पूरे शहर में, लाहौर में एक मुहिम शुरू की हुई है और इसकी खिलाफ वर्जी पे अब बाकायदा तौर पर मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। ठीक, तो ट्रैफिक वार्डन्स ने उनको रोका। अब वो जो नौजवान था, एक तो उसने 1 वे की खिलाफ वर्जी की, दूसरा उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ था जी, और तीसरा जब उससे दरियाफ्त किया कि आपका लाइसेंस कहाँ है, ड्राइविंग लाइसेंस, तो वो भी मुहैया नहीं कर सका। अब होता क्या है, वो नौजवान क्या कहता है, वो नौजवान उन ट्रैफिक वार्डन्स को कहता है कि यार 200 रुपये का मेरा एक चालान कर दो, सबसे छोटा चालान है जी। तो वो कहते हैं हाँ, और जाने दो, रफा दफा करो। वो ट्रैफिक वार्डन कहते हैं नहीं जी, आपने 1 वे की खिलाफ वर्जी की है और इस पर हमारी मुहिम चल रही है, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, आपकी मोटरसाइकिल को और आपको ले जाया जाएगा थाने और वहाँ पर आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। अच्छा, फिर वो नौजवान जिसका नाम मोहम्मद उस्मान है, वो ट्रैफिक पुलिस वालों को रिश्वत देने की कोशिश करता है। वो कहता है यार एक काम करो, 200 रुपये का चालान भी कर दो और 2000 रुपये भी रख लो मिठाई। अच्छा। तो ट्रैफिक वार्डन्स को ये थोड़ा मायूब लगता है, रिश्वत दे रहे थे। हाँ, तो वो ये कहते हैं कि आप हमें रिश्वत दे रहे हैं, तो ईमानदारी का मुजाहरा करते हैं, जो कि बहुत कम देखने में आता है। हाँ। तभी मैं हैरान हो रही हूँ। ऐसा ही है। तो वो उसको कहते हैं जी, रिक्शा रोकते हैं, वो पाओ इन रिक्शे दे विच, तो वो उसको घसीट के रिक्शे में डालने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इतने में ही एक कोई अब कह रहा है कि उस खातून ने बनाई है वो वीडियो। अच्छा। क्योंकि जो बयान दिया है जो ट्रैफिक वार्डन है साजिद, उसका जो बयान है उसके मुताबिक उस लड़के ने कहा उस लड़की से जो उसके साथ मौजूद थी कि इनकी वीडियो बनाओ। अच्छा, वो
चिल्ला भी रही है और वीडियो भी बना रही है। लेकिन अब जो पुलिस है वो ये कह रही है कि ये इस्टेब्लिश नहीं हो पाया कि जो वीडियो वायरल हुई है सोशल मीडिया पर उन्हीं के फोन से थी या कहीं और से। जी बिल्कुल ऐसे ही खातून के मोबाइल से बनाई गई वीडियो है या फिर किसी शहरी ने बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया। अभी ये इस्टेब्लिश नहीं हो पाया है। अब होता ये है कि जैसे ही ये वीडियो वायरल होती है तो सीटीओ लाहौर इस पर एक्शन लेते हैं और वो कहते हैं जो ट्रैफिक वार्डन है इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। दोनों जो ट्रैफिक वार्डन मौजूद होते हैं उस मौके पर उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पहले तो वो जो शहरी था उसको वो ट्रैफिक वार्डन बड़ी कामयाबी से रिक्शे में बिठाकर गार्डन टाउन पुलिस स्टेशन ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। जो एक ट्रैफिक वार्डन है साजिद, उसकी मुद्दत में जो उस्मान नामी लड़का है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है। मुकदमा दफात 506 पाकिस्तान पिनल कोड की, इसके अलावा 186 और 279, इसके अलावा मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 है, उसकी दफ़ा है 3 और दफ़ा 112। इसके अलावा पीका ऑर्डिनेंस है, उसकी दफ़ा 21 सब सेक्शन D1 के तहत मुकदमा दर्ज हो जाता है। इसमें साजिद नामी जो ट्रैफिक वार्डन है वो मुद्दई है। उसके बाद जैसे ही सीटीओ का ऑर्डर आता है तो एक और एफआईआर दर्ज की जाती है, एफआईआर नंबर 1422/25 वो दर्ज होती है ट्रैफिक वार्डन साजिद और उसके साथ जो मौजूद ट्रैफिक वार्डन होता है उनके खिलाफ दर्ज होती है। उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज होती है वो पुलिस ऑर्डर की दफा 155C की वायलेशन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। अच्छा, अब लोग जानना चाहते हैं कि ये मामला है क्या? कंफ्यूज सी सिचुएशन लग रही है। बिल्कुल कंफ्यूज सी सिचुएशन है। उसमें लोग जानना चाह रहे हैं कि लड़के के साथ क्या हुआ, उसकी बहन के साथ क्या हुआ। तो हमने जो खोज लगाई है और जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है वसीम नाम है गार्डन टाउन के, उन्होंने हमें बताया कि ये दोनों लड़का और लड़की पहले तो बहन भाई नहीं है। अच्छा, ये दोनों स्टूडेंट हैं। लड़के का ताल्लुक लैया से है और लड़की का ताल्लुक ननकाना साहब से है। ठीक हो गया। और ये दोनों एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उसके तालिब इल्म हैं। क्लास फेलोज थे दोनों? जी, दोनों क्लास फेलोज हैं। और ये आउटिंग के लिए जो है बाहर निकले हुए थे कि इनको जो है वो रोका गया। अब लड़का जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि लैया से उसका ताल्लुक है, तो उसके पीछे उसका भाई आया है और लड़की जो है वो मंजर आम से ही गायब है। पुलिस ने उसको ट्रेस भी नहीं किया है और ना ट्रेस करने की कोशिश की है। लेकिन ऐसा क्यों है? पुलिस ने उसको क्यों ट्रेस नहीं किया? इसमें जो पीका ऑर्डिनेंस की दफ़ा लगाई गई है जिसकी खिलाफ वर्जी की गई है, मैंने आपको पहले बताया वो इस्टेब्लिश नहीं हो पाया कि वो जो मोबाइल से बनाई गई फुटेज है वो आया उस लड़की ने बनाई है या फिर वहाँ पर मौजूद किसी शहरी ने बनाई है, ये अभी इस्टेब्लिश नहीं हो पाया। अब वो जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिनको लॉकअप किया गया था, उनकी भी जमानत हो चुकी है। ठीक, लड़का जो है जिसका ताल्लुक लैया से है उसका भाई आया था और उस लड़की की भी जमानत हो चुकी है। अच्छा आमिर साहब, अभी आपने बात की थी शहर बानो नकवी साहिबा की, उन्होंने तो अपनी तरफ से एक अच्छा मैसेज दिया था, लोगों के भले के लिए बात की थी, लेकिन आपको नहीं लगता कि लोग उस बात का नाजायज फायदा मिसयूज कर रहे हैं? शहर बानो नकवी ने आवाम को उनके हकूक बताए थे, उनको ये नहीं कहा था कि जो कवानीन हैं उनको धज्जियां उड़ा कर दें। देखें, सबसे पहले आप रॉन्ग वे पर आ रहे हैं। आप चलें इस शहर के से वाबस्ता नहीं है, आप आए हुए हैं, लैया से आए हुए हैं, लेकिन आप रहते तो इस शहर में है ना, पढ़ते तो इसी शहर में ना। आपको पता है कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो मुहिम चलाए हुए है वन वे की खिलाफ वर्जी पर, और यहाँ तक इतनी सख्त मुहिम है कि इस पर मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। ठीक है, ट्रैफिक हादसात बहुत बढ़ गए हैं, होते रहते हैं, लेकिन अब उसमें पुलिस क्या कर सकती है? पुलिस ये कर सकती है ना कि सख्त कवानीन जो है उसको उस पर अमल दरामद करके अगर इस तरह हादसात को बचाया जा सकता है। छोटी मोटी शिकायत आती रहेंगी हर वक्त, अब 15 पे लोग कॉल मिलाते रहेंगे, तो फिर पुलिस अपना एक्चुअल काम कैसे करेगी? ये ऐसा ही है, कुछ ऐसा ही है राबिया, कि पहले तो जैसा मैंने आपको बताया कि वन वे की खिलाफ वर्जी, हेलमेट आपने पहना नहीं हुआ, लाइसेंस आपके पास है नहीं, और उसके बाद आप पुलिस को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम गैर कानूनी काम करने के बाद आप 15 पे कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अब पुलिस का काम बहुत अहम है। अब आपको पता है 15 की जब कॉल आती है
तो पूरा जो है वो तैयार हो जाता है, बिल्कुल एक्टिव हो जाता है। इवन के जो कंसर्न डिवीजन का एसपी होता है वो इसको लुक आफ्टर कर रहा होता है और इसको इंश्योर कर रहा होता है कि 15 की कंप्लेन पर फौरी रिस्पॉन्ड करना है और इसको सॉल्व भी करना है। अब इस दौरान इस तरह की कॉल्स मतलब आ जाएं तो पुलिस क्या करेगी, ये भी। अच्छा आमिर साहब, मैं हमेशा एक बात करती होती हूँ कि सोशल मीडिया हैज़ अ लॉट ऑफ पावर। शहर बानो नकवी साहिबा ने स्टेटमेंट दी, उन्होंने अपनी तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, लेकिन लोग जो हैं उसको नेगेटिव तरीके से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, मिस यूज़ कर रहे हैं। सो आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी ने अच्छा काम कर ही दिया है, किसी पुलिस अफसर ने, खातून पुलिस अफसर हैं, बड़ी मारूफ पुलिस अफसर हैं और नौजवानों के अंदर काफ़ी पसंद की जाती हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी तरफ से एक बहुत अच्छा काम किया है। तो किसी की अच्छाई वैसे भी उनके गले पड़ गई है। हमने हमारे जो साथी रिपोर्टर उमर याकूब ने जो है वो एक स्टोरी की थी कि उनको अब माफिया मांगनी पड़ रही हैं, तो और वो भी एक अच्छे काम करने पर उनको माफिया मांगनी पड़ रही है, ठीक है। अगर किसी ने एक अच्छा काम किया है, जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि फ्रीडम कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, थोड़े से रिस्पॉन्सिबल हो जाएं। और सोशल मीडिया पे मैं आपसे पहले ये कह रहा हूँ कि हम जो सार्फिन हैं वो एकदम एक राय जो है वो बना लेते हैं। देखें एक भाई को उसकी बहन के सामने तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, उसको रिक्शे में डाला जा रहा है, तो फौरन जो है ओपिनियन जो है नहीं बनाना चाहिए, फैक्ट्स के साथ बात करनी चाहिए, उसकी तह तक जाना चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच आमिर साहब, आपने स्टोरी हमारे साथ शेयर की और बहुत शुक्रिया आपका, हमें ज्वाइन किया आपने। थैंक यू सो मच। आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।